नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सत्या। और हम न चाहते हुए भी आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई मेंस की जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 16 क्वेश्चन जो कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है एसएससी ने कि उसने गलत दिए हैं। सब मानने को तैयार हैं कि हाँ एसएससी ने गलत किया है, लेकिन कोई ये शिकायत करने को राजी नहीं है कि एसएससी ने गलत किया है तो क्यों गलत किया है। हाँ, ये सब कह रहे हैं कि एसएससी ने गलत तो किया है, लेकिन उनसे कहो कि गलत किया है तो इस पर केस करो या उनसे सवाल करो, तो कोई ये राजी नहीं है कि हाँ हम सवाल करेंगे। सबका यही मानना है कि नहीं, एसएससी ने किया गलत किया है, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, उसका कारण होना चाहिए। 16 क्वेश्चन आपने मार्क्स टू ऑल कर दिया। चार से पांच क्वेश्चन है जिनके तुमने ऑप्शन चेंज कर दिए। ऑप्शन चेंज नहीं होना था उसका भी तुमने ऑप्शन चेंज किया है। जिसका ऑप्शन चेंज होना था उसका नहीं किया है। जिसको मार्क्स टू ऑल करना था उसको आपने ऑप्शन चेंज किया है, और या जिसको मार्क्स टू या जिसका ऑप्शन चेंज होना था उसका तुमने मार्क्स टू ऑल कर दिया है। पता ही नहीं क्या ही चल रहा है, इधर का उधर सब घोटाला कर रखा है। तो आज हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एक्चुअली गलत हुए हैं, उनको मार्क्स टू ऑल किया है, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन नहीं होने थे मार्क्स टू ऑल, इंजीनियर होके भी किसी को ये नहीं पता है कि ये चित्र किसका बना है, उसमें थ्योरी में लिख गया बाय मिस्टेक या जो भी है, तो उसके लिए आप मार्क्स टू ऑल कर दोगे। जिसने मेहनत से पढ़ाई की होगी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसको यही नहीं पता है कि ये बना क्या है, उसको क्या मिल गया, मार्क्स टू ऑल मिल गया है। क्यों मिल गया, एसएससी जाने भाई। राशन में नंबर दिए जा रहे हैं, सबको नंबर दिए जा रहे हैं, आओ राशन में नंबर लेके जाओ। तो देखेंगे 16 क्वेश्चन, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 16 क्या, 16 से ज़्यादा ही हैं क्वेश्चन। 16 तो वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी ने माने हैं कि हमसे गलती हुई है भाई, कि हम इनको मार्क्स टू ऑल कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एसएससी ने चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि इसका पहले ऑप्शन आंसर दिया था इन्होंने कि चौथा ऑप्शन सही है, जो एक्चुअली में होना भी चाहिए, हम भी यही पढ़े हैं। और इसका रेफरेंस हमारे पास है। ऐसा भी नहीं है कि हम मन से कह रहे हैं, ईएससी 2015 में सेम क्वेश्चन सेम डिक टू डिक पूछा गया है। इसका ऑप्शन ऑप्शन उन्होंने एसएससी में क्या नाम ईएससी में ऑप्शन नंबर 4 मान रखा था। एसएससी ने पहले आंसर की जारी की, उसमें क्या लिखा कि 4 ऑप्शन सही है। दोबारा रिवाइज आंसर की एंड फाइनल आंसर की आती है, उसमें कहते हैं नहीं साहब 4 ऑप्शन सही नहीं, तीसरा ऑप्शन सही है। कैसे है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देंगे नहीं। क्यों गलत किया है, बस क्यों चेंज किया है यही जाने, इनकी लीला यही जाने। ये रहा ईएससी 2015 का मेंस का पेपर, वो प्री का पेपर। ईएससी 2015 का प्री का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 106 था। इसका 106 का अगर आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। 106 का ऑप्शन नंबर डी सीधा दिखा रखा है, ठीक। और जिसका ऑप्शन नंबर डी है, डी का यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बस बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक। इसका ये होना चाहिए था, पहला फॉल्स दे रखा है। दूसरा हमारे पास जो रेफरेंस है वो है आर के बंसल जी की बुक से। आर के बंसल जी की बुक से है, जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज और वाटर फ्लो डिलीवरी पाइप विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है, इंक्रीज डिक्रीज का कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। हमारे पास पूरी किताब है, किताब से हम रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिगर नंबर 20.9 में चित्र भी बना हुआ है और बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है कि जब हम एयर वेसल को डिलीवरी पाइप में फिट करेंगे या फिर सक्शन पाइप में फिट करेंगे तो क्या कुछ होता है। लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे कि डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, कैसे मान लिया, ठीक। कहाँ से रेफरेंस दिए ये लोग जाने। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी ने माना है कि ये मार्क्स टू ऑल होगा। पर मार्क्स टू ऑल अकॉर्डिंग टू मी जब इन्होंने दे रखा है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग बताइए, और आईआरसी के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है उसके लिए जो मान होता है पीसीयू वैल्यू वो 1.5 होती है, जो कि आईआरसी में मेंशन भी है। ये रहा रेफरेंस। आईआरसी में सीधा लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए या लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 1.5 होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कैसे ले रखी है, इनकी लीला यही जाने। मार्क्स टू ऑल कर दिया, क्यों किया, जब ऑप्शन में 1.5 है तो क्यों नहीं दिया 1.5। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे अकॉर्डिंग 2 है, जब 42 क्वेश्चन था आंसर की में। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसको भी मार्क्स टू ऑल दे रखा है। क्यों इसको ऑप्शन चेंज नहीं किया है। पहली आंसर की में इनका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3, जो एक्चुअली नहीं था। रेफरेंस है हमारे पास, ये देखिए एस के खन्ना जी की बुक है हाईवे की, पेज नंबर 77 पे इसमें सबका लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड,
एस के खन्ना की बुक का पेज नंबर 77 हाईवे इंजीनियरिंग बुक का जो है हमारे पास रेफरेंस है। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और हाईवे के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए 2% जो है कैम्बर दिया जाता है। ठीक, थिन बिटुमेन के लिए 2.5% है और WBM के लिए 3% है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही था, लेकिन इसको भी मार्क्स टू ऑल कर दिया। क्यों? क्योंकि घोटाला जो इनको करना था, फ्री के राशन नंबर दिए गए राशन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन, जब तुमने इसको मार्क्स टू ऑल क्यों किया, जब इसका ऑप्शन चेंज कर दिया। अगर तुमको गलत लगा उसमें तो इसको भी मार्क्स टू ऑल करते भाई। अगर नंबर ही देने थे फ्री में तो सबको देते, इसका भी नंबर देते, इस क्वेश्चन का भी नंबर देते। इसका भी ऑप्शन चेंज कर दिया इन्होंने, जब इसका ओनली फर्स्ट सही था तो इसमें भी तुमने किया ना ऑप्शन चेंज। यही ऑप्शन चेंज तुमने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज क्यों नहीं किया? इसका तो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, सीधा से मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मोहर्स, इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ MOHR ओनली R एक्स्ट्रा आ गई है, इस वजह से मार्क्स टू ऑल कर दिया है। जबकि अगर सिंपली अगर पूछ देता क्या जो हार्डनेस वैल्यू है क्वार्ट्ज की वो कितनी होती है, तो हम बताएंगे ना 7 होती है। क्या दिक्कत थी उसमें? क्यों मार्क्स टू ऑल किया गया? इस क्वेश्चन को मतलब फ्री में नंबर दिए गए हैं। जिसको यही नहीं पता है कि क्वार्ट्ज का कितना होता है, एपेटाइट का कितना होता है, टाक का कितना होता है, या डायमंड का कितना होता है, जिसे हार्डनेस नंबर ही नहीं पता होंगे वो तो फ्री में नंबर पा गया। जिसने रटे होंगे 10 के 10 वो बेचारा रटता रह गया। उसने मेहनत की होगी, टाइम लगाया होगा, सबके लिखे भी होंगे कैसे भी करके, उसने सोचा होगा एक नंबर ना कट जाए तो उसको सही किया होगा। लेकिन क्या पता था कि SSC सबको फ्री में देगा, तुम्हें एक नंबर कोई फायदा ही नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारी मेहनत करने से, पढ़ने से? खाली छोड़ो। अगर यही चीज़ था, अगर तुमको लग रहा है इस क्वेश्चन में अगर कि टाइपिंग एरर हो गई इसलिए मार्क्स टू ऑल किया गया, तो इस क्वेश्चन में क्या था? ये भी मार्क्स टू ऑल कर देते भाई। अब्राहम्स लॉ में अपस्ट्रॉपी एस ऐसे ही लगती है, अब्राहम्स ऐसे लिखा जाता है। अपस्ट्रॉपी एप्स तो नाम के जस्ट बाद लगी होती है। क्यों इसको मार्क्स टू ऑल नहीं किया भाई? कार्ड तो बताओ ना कि मतलब घरमानी मनमानी है। ये क्वेश्चन देख लो, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है MTA किया गया है। अब इसमें ये इनका पता नहीं क्या, ये सेम टू सेम डिक टू डिक क्वेश्चन है। हमारा मानना ये है इन्होंने पहले तो चित्र जो है कॉपी किया हुआ है, ये रहा, यहाँ से कॉपी किया है सेम चित्र। इसमें तब भी क्लियर दिख रहा है, इनके चित्र में तो क्लियरिटी भी नहीं है। कैसे लिखा है, कैसे किया? इतना छोटा चित्र, इसी को जूम कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते, बड़ा करके दे देते। और टाइपिंग में तुम्हारा जो L लिखा हुआ है वो कहाँ से L नहीं लिख रहा है, वो तो फ्रंट का मैटर है। अब तुम वहाँ पे पता चले ऑप्शन 2 में तुमने कैम्ब्रिया फ्रंट यूज कर लिया है या कैलबरी यूज कर लिया है, कोई दूसरा फ्रंट यूज कर लिया तो उसमें वो L लग ही नहीं रहा है। वरना इसमें क्या गलती है इस ऑप्शन में, दूसरे में क्यों नहीं दिया दूसरा ऑप्शन? भाई अगर जो तुम्हारा IS कोड है, IS कोड में तो यही लिखा है सेम, ये रहा लो। इसमें देखो A+C1+C2+E+F+2H दिया हुआ है, अथवा L+C1+C2+2H माइनस के अंडर रूट C1² माइनस D1² और माइनस के अंडर रूट C2² माइनस D2²। 5 मिनट क्वेश्चन खर्च किए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या मिला? मार्क्स टू ऑल। जिसने नहीं किया उसको भी उतने नंबर, जिसने जिसने नहीं किया उसको तो फायदा है न करने का। 5 मिनट बचे, उतना से अच्छा किसी और क्वेश्चन में दिया होगा। हैं तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर था जो, उसको देखने में इतना छोटा, उसके बाद भी इसमें टाइम दिया, लेकिन क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं। क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। करते रहो भाई। इसमें तो हमको तो ये लग रहा है कि जो तीसरा वाला है इसमें जहाँ तक हमको लग रहा है कि कैम्ब्रिया यूज कर लिया होगा, इसलिए L ऐसी दिख रही है। दूसरे ऑप्शन में L इसलिए दिख रही है क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई दूसरा फॉन्ट यूज किया गया हो। बस यही तो है, और क्या किया इन्होंने। और ये वो अक्सर होता है जब आप टाइपिंग करेंगे, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो उसमें मैटर करता है। ये तो टाइपिंग में देखा हुआ है हमारा। चलो ये देखते हैं अगला क्या किया है। अगले क्वेश्चन में देख लो, इसमें क्या किया है कि मैच द फॉलोइंग था। ठीक है, इसमें पहले आंसर की आई थी उसमें सही था, पहला भी सही दे रखा है रेजिडेंशियल के लिए, इंडोर के लिए। तीसरा भी सही था, हॉस्पिटल के लिए भी और उसके लिए। तो इसमें जो वैल्यू है कोड से उठाई है इन्होंने। अब टाइपिंग वाले को 35-40 टाइप नहीं करना आ रहा था, और टाइपिंग वाले ने गलत की, तो प्रूफ रीडिंग के लिए कोई रखा कि नहीं रखा? भाई एस्पिरेंट को ही क्वेश्चन दे दिया करो, वही प्रूफ रीडिंग कर देंगे। हम जैसों को दे दो, हम ही करके दे देंगे तुमको प्रूफ रीडिंग कि तुमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या सही लिखा है, क्या टाइपिंग गलत की है।
कि मतलब सिर्फ पढ़ने वाले का दिमाग खराब करने के लिए तुमने पेपर बनाया, सेट किया है? बताओ कौन जिम्मेदार होगा इससे, इसके लिए? तुमने पहला ऑप्शन सही कर रहा है, रूरल के लिए एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल जो है 25 से 35 सही है, रेडियो के लिए 25 से 30 सही टाइप किया है, और इसका क्या नाम गलत कर दिया है तुमने, हॉस्पिटल के लिए 35 से 40 के लिए टाइप कर दिया 35 से 45। भाई अगर पहला और दूसरा सही मैच कर रहा है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली मैच कर जाना चाहिए है। हॉस्पिटल के लिए सीधा दूसरे का तीसरा मिल रहा है। भाई 35 से 45 अगर तुमने गलती की है तो जिसने वहां पर टाइम लगाया, वहां दिमाग खर्च किया, काय खर्च किया है भैया, है? कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ये क्वेश्चन देखो, पिछले पहले माना था सही, माना था पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। भाई पहले दूसरा ही गलत मिल रहा है, बाकी पहले का तो भी है ही सही है, और तीसरे का ए सही दे ही रखा है, तो करने वाला तो बंदा ये समझेगा ना कि हाँ ये तो सही है, दूसरे का नाम दूसरा ऑप्शन मिल रहा है उसमें, ऑप्शन में सही है, एक दो मिला लिए, दो से मिलाने से बैठ रहा है हमारा, सही अच्छी बात है। कोड का क्वेश्चन है, गलत हो ही नहीं सकता है। कोड वाले क्वेश्चन इनसे टाइप नहीं हो पा रहे, टाइपर गलत है, या इनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, घटिया डिपार्टमेंट बैठा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया है, ग्रेड कंपनसेशन पूछा गया है। ग्रेड कंपनसेशन का सीधा फॉर्मूला होता है 75/R लगाओ, अथवा मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 30+R/R हो सकती है। इस क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू देखें, आर का मान 70 दे रखा है, आर का मान 70 लगाने पर एक तो वैल्यू आती है 1.07, अथवा मैक्सिमम 1.42 देंगे, यानी इसमें से मिनिमम हम देते हैं तो 1.07 के अंदर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो हमारी 1.42 है ना, कि भाई 1.42 तो मैक्सिमम हम दे सकते हैं। इस पर हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो रोड बनाएंगे, वो फेल तो नहीं होना चाहिए। तो इस पे नंबर क्यों दिए गए, एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स 12 क्यों किया गया, क्यों नहीं ऑप्शन डी इसको किया गया? जब तुम्हारा कैलकुलेशन सूत्र से आ रहा है, वो ऑप्शन मिल भी जा रहा है, भाई 1.07 के गधे थे जो उसमें ऑप्शन ढूंढ रहे थे, हैं? 1.42 नहीं मिल रहा था क्या है? अब जिसने नहीं किया है, जिसको सूत्र ही नहीं पता है कि ग्रेड कंपनसेशन होता है क्या, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, उसको भी तुमने फ्री में नंबर दिए गए हैं। पढ़ने वाला क्या करे, मर जाए फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, इसमें गलती, इसका तो गलत है, इसका तो खैर हम भी मानते, चलो इसका मार्क्स 12 किया सही है, 4,000 होना चाहिए था, लेकिन तुम एक बार जब क्वेश्चन बनाया तुमने सॉल्व करके नहीं देखा उसको, कि हम जो मान रख रहे हैं, जो डाटा रख रहे हैं क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच करेगा है? 4,000 आएगा, 2,000 आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, कितना आएगा? कम से कम एक बार देख तो लेते, इतना आंसर आ रहा है, वो हम ऑप्शन टाइप वाले को दे। इसमें किसकी गलती है, टाइपर की गलती है या सॉल्वर की? जब तुमको खुद ही नहीं पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो स्टूडेंट क्या करेगा, एस्पिरेंट क्या करेगा, कैसे कर पाएगा? वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में आके कैसे इंजीनियर बनेगा? अनपढ़ इंजीनियर रखोगे, डायरेक्ट भर्ती करा लो, रुपए ले लो 8-10 लाख, बहुत से देने को तैयार हैं, एक क्या 10,000 मिल जाएंगे तुमको 10-10 लाख रुपए देने के लिए, करो रुपए लेके भर्ती, और क्या करोगे फिर तुम? अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि ओवरऑल एफिशिएंसी, ये भी क्वेश्चन 62.5% आ रहा था, सीधा आउटपुट टाइप कर दिया तुम्हारे टाइप ने। भैया उसको तुमने इनपुट लिख के ही नहीं दिया होगा, किसने बनाया क्वेश्चन, इसको गधे ने बनाया क्वेश्चन है। इसमें आउटपुट दे रखा है, आउटपुट दिया इसलिए मार्क्स 12 हो गया। हम तो वहां देखे, हमने लगा कि चलो आउटपुट मिस टाइपिंग हुई होगी, आउटपुट ये भाई अंडरस्टूड है कि जब इतना डाटा दे रखा है तो इनको इनपुट की जगह लगा लेंगे, लेकिन नहीं साहब, ये तो आउटपुट दे रखा है, गलत दिया है। और जिसने गलत जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता, वो जानता भी नहीं होगा न्यूमेरिकल, उसने क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा, उसने देखा होगा डाटा दे रखा है, कौन करे इसको, छोड़ो इसको, सिंपल क्वेश्चन करो, साल साल कौन से होते हैं, छोड़ दिया होगा। एसएससी ने क्या बोला, ले जाओ भैया तुम फ्री में ले जाओ, तुमको न्यूमेरिकल नहीं आते, हम तुमको देंगे ना, न्यूमेरिकल हम रखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में मार्क्स 12 करेंगे, फ्री के 3 नंबर ले जाओ है। इसको मार्क्स 12 कर दिया है, क्या ही बताया जाए, बताओ। अगला क्वेश्चन है, इसको पता नहीं कहाँ से रेफरेंस लिए मार्क्स 12 किया है। दूसरा ऑप्शन सीधा सा मिल रहा है इसका, कि जो फील्ड कैपेसिटी है वो किसे कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कौन होता है, कॉमर्शियल क्रॉप शुगर केन सीधा होती है, प्लांटेशन क्रॉप कोकोआ जो भी दिया है, वो होता है। तो इसका ऑप्शन तो सही है ना दूसरा, फिर क्यों मार्क्स 12 किया? और जब तुमको ये चीज नहीं पता है, नया कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, तो कम से कम रिसर्च करके तभी क्वेश्चन बनाओ है। इसको भी मार्क्स 12 कर दिया है, फ्री में नंबर दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन हिलेरिया में कहाँ से क्वेश्चन बनाए थे, कैसे बनाए थे, मार्क्स 12 कर दिया है, सीधा सा पहला गलत दे रखा है ऑप्शन।
हमको तो सीधा पहला गलत दे रखा है, दूसरा सही हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है, लेकिन तुमको कहाँ से सही लगा कि इसका दोनों को तुमने कर दिया, चलो ठीक है जहाँ से भी लगा, क्यों रखा गलत क्वेश्चन? भाई एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो क्वेश्चन तो 16 क्वेश्चन गलत किए तुमने, ये तो 10वां क्वेश्चन है। आगे देखो, ये क्वेश्चन 6 मिनट खर्च किए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है? जिसको एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता है वो इंजीनियर बनेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि जी का मान 9.81 होता है, लगभग 10 के बराबर होता है, कक्षा 10 में रटाया जाता है, बताया जाता है, और वो बंदा इंजीनियर बन गया, उसको यही नहीं पता जी की वैल्यू कितनी लगेगी इसमें। भाई अगर तुमको इतना भी नहीं पता है और उसको क्या किया है, हम तो चलो इसको सॉल्व किए, हमने लगाया कि 10 मान होता है, यूनिट जो है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वही लगाओ मान, हो सकता है मिस प्रिंटिंग, मेहनत खर्च की है, 5-7 मिनट खर्च किए इस पे, लेकिन हमको क्या मिला? मार्क्स टू ऑल। जिसने नहीं किया उसको 3 नंबर, हमको क्या, हमको तो कोई कुछ नहीं। भाई 3 नंबर जिसने नहीं किया उसको भी, 3 नंबर जिसने किया उसको भी। क्यों इसको किया गया भाई? क्यों तुम्हारी टाइपिंग में इतनी मिस्टेक? भाई 1 गलती 2 गलती 3 गलती एक्सेप्टेबल, और माइनर मिस्टेक, भाई ये माइनर मिस्टेक तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो तो सीधी कहेगा कि ये तो टाइपिंग मिस्टेक बाई चांस हो गई है, भाई दिमाग लगा लेगा वो तो, जी का मान 10 रख देगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई वेलोसिटी की यूनिट, फोर्स की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट कक्षा 9-10 के टॉपिक है ये तो, और 10 के बाद डिप्लोमा होता है, 3 साल डिप्लोमा, उसके बाद तैयारी करता है स्टूडेंट, एस्पिरेंट, और फिर भी उसको नहीं पता है, उसको फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं, मार्क्स टू ऑल। 300 वाला MES पा रहा है और 350 वाला क्या ही बताया जाए। ये क्वेश्चन देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, ये कोड पूरा झान मारा हमने, कहीं पे डाटा नहीं मिला इसका, कोड तो तुमने लिख लिया, तुमने ढूंढा था इसमें डाटा दिया भी गया है, या सपने में रात तुमको कहा नाम गांजा पी के पेपर बना दिया तुमने? भाई देखते कि जो IS कोड हम मेंशन कर रहे हैं 11-21 पार्ट 1, क्या इसमें स्ट्रेंथ जैसी कोई बात कही गई है, उसका कोई क्राइटेरिया दे रखा है, कोई टेबल दे रखी है मनमर्जी से, और लास्ट में आके मार्क्स टू ऑल। अभी कोड नहीं दिया गया है, लेकिन हम तो मैक्सिमम यही पढ़े हैं कि मिनिमम 100 होती है, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। न्यूटन में यूनिट में भी गलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब चलो वो तो जाने दो, तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 100 का अकॉर्डिंग तो जो भी है, या तो दूसरा ऑप्शन रखते, 100 प्लस रखते, कायदे में तो 100 प्लस होना चाहिए था, यूनिट को गोली मारो, तो तुमने ना तो यूनिट रख पाई और ना ही तुमने डाटा रख पाया। क्या ही किया तुमने इसमें, है? और कोई आवाज उठाने को साथ तैयार नहीं है कि हाँ ऐसे ने गलत किया है, सही की गलत किया, सही किया, सब कह रहे गलत किया है, सही तो सब कोई नहीं कह रहा है, गलत किया है, लेकिन भाई आवाज उठाओ तो नहीं उठाएंगे। अगला क्वेश्चन उन्होंने किया है मनमर्जी से, 13 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्यों किया मार्क्स टू ऑल? भाई जिसको ये नहीं पता है कि पेंट कोफिशिएंट कितना होता है, उसको फ्री नंबर क्यों दिए जा रहे हैं फुली ग्लेज के लिए? यहाँ तो रट रट के तैयार पगला गए हैं कि पास पैनल डोर के लिए कितना होता है, ग्लेज डोर के लिए कितना होता है, फुली ग्लेज के लिए कितना होता है, पार्सली के लिए कितना होता है, यहाँ तो रट्टा मारे, और इसमें क्या कह दिया, 1200 की जगह 2000 लिख दिया, तो उसको मार्क्स टू ऑल कर दिया गया है। भाई हम तो सिर्फ ये पता होना चाहिए, अगर इसमें IS 2000 ना लिखा होता तो क्या ऑप्शन इसका चेंज हो जाता क्या? डी ऑप्शन नहीं होता क्या? ये हमको बताओ। अगर तुमने टाइपिंग गलत की है तो तुम मत में कोड मेंशन करो, तुम तो सिंपल पूछो कि पेंट कोएफिशिएंट कितना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसे बोलते कितना होता है अकॉर्डिंग टू कोड, सीधे ऑप्शन रखते, बात खत्म थी। फिर बांटने के लिए रखे थे, या पैसे का नाम मेंस पेपर होने से पहले का नाम रुपए ले लिए थे, घूस ली थी क्या कि हम तुम कोई टेंशन ना लो, हम तुम्हारे लिए ऐसा पेपर बनाएंगे जो पढ़ने वाला होगा उसको हम साले को पीछे करके मानेंगे कुछ भी हो जाए, और जो का नाम तुम पेपर ऐसे ही दे आना, तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बढ़ा देंगे फ्री में, राशन में देंगे हम तुमको, कोई नहीं, तुम इतने क्वेश्चन करना जो तुमको सही आए, थोड़ी भी मिस्टेक लगे कहीं पे, अगर 2000 लिखा हुआ है कोड सही नहीं दे रखा है तो तुम उसको छोड़ देना, हम उसको देख लेंगे, उनको हम फ्री मार्क्स टू ऑल करेंगे, फिर हम 1 महीना लेट आंसर किए देंगे, रिलीज करेंगे, उसके मार्क्स टू ऑल देंगे। 14 क्वेश्चन, इसमें क्या गलती है? इस क्वेश्चन को क्या सोच के मार्क्स टू ऑल किया गया है, हमको तो ये नहीं समझ में आया। हमने, हमारे पास रेफरेंस है, बंसल सर की किताब है फ्लूइड मैकेनिक्स, पेज नंबर 747 पे सीधा लिखा हुआ मेंशन है कि जो हाफ ऑफ टॉप ब्रेथ है मस्ट बी इक्वल टू 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द चैनल। तो इसका क्यों नहीं किया गया, ये ऑप्शन है सही, क्यों किया गया मार्क्स टू ऑल? हाफ ऑफ द बेस ऑफ ब्रेथ तो होता नहीं है, टॉप ब्रेथ के बराबर होता नहीं है, बेस ब्रेथ के बराबर होता नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जो टॉप ब्रेथ होती है उसका हाफ होना चाहिए स्लोपिंग साइड, तो फिर इसको क्यों मार्क्स टू ऑल किया गया है?
जबरदस्ती घुसाने के लिए किया गया है। किसी को जिसने का नाम 10 लाख 20 लाख रुपए दिए थे रिश्वत में, उसका नहीं हो रहा था तो उसका का नाम कर दिया कि लो तुम्हारा इसको तुमने ये गलत कर दिया, तुम टॉप कैसे मार दिया, चलो हम हाफ टॉप वाला करा देंगे, मार्क्स 12 कर देंगे, तुमको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर वैसे 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग तो 4 नंबर का हो गया। सेम क्वेश्चन, ये रहा रेफरेंस उसका है। फ्री में नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कैपेसिटी नॉट डिपेंड अपॉन मार्क्स टू ऑल। तुम्हें भैया 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके तुम्हें खुद आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाए क्यों है? किसी एस्पिरेंट से बनवा लेते, इससे 1000 गुना अच्छा बना देता वो पेपर। लेकिन तुम तो क्या हो, गधे हो, ना सुधरो, ना सुधरे हो, ना सुधरोगे। 16 ये क्वेश्चन क्यों किया मार्क्स टू ऑल? जो इंजीनियर बीआरओ में जाएगा, एमईएस में जाएगा, सीपीडब्ल्यूडी में जाएगा, सीडब्ल्यूसी में जाएगा, उसको ये नहीं पता ये चित्र किसका बना है, गधा है वो है। और उसको तुमने क्या कर दिया मार्क्स टू ऑल कि भैया हमसे गलती हो गई, प्रिज्मेटिक कंपास की जगह तुम क्या बना देते पेपर, प्रिज्मेटिक कंपास नहीं लिख पाए, थियोडोलाइट लिख दिया। तुम्हें ये नहीं अंतर पता है कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, थियोडोलाइट क्या होता है? इसको कहते हैं मार्क्स टू ऑल। हम वहां पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे, अच्छा 11 नंबर यहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक पिन कहते हैं। इतने 14 नंबर कहाँ पे, इसको पाइवेट कहते हैं, क्या कहते हैं, एगेट कहते हैं। 13 नंबर पे क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो, प्रिज्मेटिक बता दिया होगा ना, रिश्वत लेके 10-10 लाख रुपए लेके अनपढ़ों को करोगे भर्ती, इंजीनियर अनपढ़ बनाओगे, 300 नंबर वाले को 500 में, 350 वाले को घर पे बैठाओगे, 340 वाले को, 350 वाले को, 354 वाले को घर पे बैठाओगे। यही होगा, ये इस साल हुआ, अगले साल ये भी, अगले साल फिर होगा, और फिर ये एसएससी में ही हुआ है। क्या गारंटी है आरआरबी में नहीं होगा ऐसा? जो लोग कह रहे हैं कि आगे की तैयारी करो एसएससी कि छोड़ दो, जाने दो, इसने गलती की है, 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, बात पे कह रहे हैं, फोन पे कह रहे हैं, तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब कि जो हमारा आरआरबी एग्जाम है अगला, क्या गारंटी है उसमें 15 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी एग्जाम होगा, क्या गारंटी है एसएससी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएगा उसमें 15 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे? जब हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे, आगे ये 15 20 20 30 30 40 40 क्वेश्चन गलत देंगे, और ये हर जगह लिखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास को प्रिज्मेटिक थियोडोलाइट, और तुम वहां पढ़ते रहना प्रिज्मेटिक कंपास, अच्छा हाँ ये तो चित्र, तो प्रिज्मेटिक कंपास, और तो चित्र देखेंगे, थ्योरी में जाओ तो सीधी सी बात है कि पूछा ही क्या होगा कि 15 नंबर पे क्या चीज है, 14 नंबर पे क्या है, 13 पे क्या है, 2 पे क्या है, 7 पे क्या है। भाई इसका हजामा हमें क्यों भुगते? हमारा जब सही था तो हमको क्या फायदा हुआ? तुमने जिसने नहीं किया उसको तो मार्क्स टू ऑल कर दिया, या फिर जिसने अटेम्प्ट किया उसके लिए एक बार सोचते। तुमने तो मार्क्स टू ऑल किया, मार्क्स भी अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट, अटेम्प्ट कैंडिडेट ने ऑल, जिसने नहीं किया उसको भी। उसको क्यों भैया? उसको पहले ही पता था तो चौथा और 5वां ऑप्शन रखो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बाई डिपार्टमेंट, वहीं पे जिसमें दम है वही करेगा दिस क्वेश्चन रॉन्ग बाई डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट। घर पे आके तो सबको ही 1000 किताबें खोल के और क्या नाम रेफरेंस लगा देगा, कभी इस बुक का कभी उस बुक का, सही होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। और तुम्हारी भी कमाई होती है, 100 रुपये मिलेंगे रेफरेंस बुक के, रेफरेंस लगाने के। जो भी डाउट देगा कि कहेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, 100 रुपये दे के जाए। हैं, मजाक बना रखा है, एग्जाम में मजाक बना रखा है। तो क्या करना है, हमारे तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट हैं, हमारा जितना हमसे हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनसे कांटेक्ट करो, जो भी सिविल के हैं, पहली बात। हाँ, कुछ टीचर हमारी जानकारी में भी हैं जो नहीं सपोर्ट करना चाह रहे, उनका सिलेक्शन हो गया, उनके बच्चों का हो गया, बस उन्हीं से वो खुश हैं। वो नहीं दर्द समझ रहे हैं कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है, एसएससी ने गलत किया है, तो उन टीचरों को भी कोशिश हो कांटेक्ट करो। अगर मान जाए तो अच्छी बात, नहीं माने तो कोई किसी के पीछे ज़्यादा पड़ने की कोई मतलब है नहीं। दूसरा, जितना जल्दी हो सके लॉयर को हायर करो, किसी भी वकील से कांटेक्ट करो, बात करो, और प्रूफ यही रहे हमारे पास, ये दे हैं, गलत हुआ है। जो सिलेक्टेड है वो भी कह रहे हैं गलत किया है एसएससी ने, ऐसा नहीं सिलेक्टेड ये कह रहे कि नहीं गलत नहीं किया, सब अच्छा किया, चंगा सी नहीं कह रहे, वो भी चंगा सी, वो भी कह रहे एसएससी ने गलत किया है। लेकिन आवाज़ हमें ही उठानी पड़ेगी क्योंकि हमारा नहीं हुआ है, या जिसका पॉइंट 03 से रह गया है, या 0.1 से रह गया है, या 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया है। भैया 4 नंबर से क्यों रह गए? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा जो ऑप्शन सही था उसका आंसर गलत कर दिया गया अगली आंसर की में, या मार्क्स 12 कर दिया गया है। इससे कितने ना क्वेश्चन करने वालों को फायदा हुआ है तुम्हें नहीं पता है। ना क्वेश्चन करने वालों को ज़्यादा फायदा होता है जब ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स 12 होते हैं। एक आइडिया लगा के मैथ के
मैथमेटिकली कर सकते हो आप कि जिसने 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन या 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उस क्वेश्चन में 20+ मार्क्स टू ऑल हों, तो जिसने 80 क्वेश्चन किए होंगे फायदा उसी को होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जिसने दिमाग लगाया होगा वो तो रह जाएगा भैया, क्योंकि वो तो करेगा, वो तो सब कोई क्वेश्चन करेगा। दूसरा, अगर वकील हो जाएगा तुरंत केस करना है, अगर वकील मान जाए अच्छा वकील करना है, पैसा होगा जो लगेगा बात करनी है, सबको देना है, सबको सपोर्ट करना है। नहीं करेंगे, जितने लोग होते हैं उतने लोग, लेकिन केस तो करना 101% करना है। किसी भी कीमत पर हम ये तो नहीं किसी की मानेंगे जो ज्ञान दे रहे हैं कि एसएससी नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता है, मतलब गलत करेगी हम सहते रहेंगे, मतलब वो ये गलत कर रहे हैं और हम सहें। ऐसा ही एक और एग्जाम के साथ हुआ था, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। 2 टीचर या 3 टीचर आपस में भिड़े थे, एक दूसरे को गलत बहुत बता रहे थे। इसमें भी वही चल रहा है, एक दूसरे को बुराई करने से कुछ नहीं होगा। हमको हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी। चौथा केस, हमारी जो मांग रहेगी, कोशिश रहेगी ये एग्जाम की, हम भैया 20 क्वेश्चन गलत नहीं मान सकते, 20 क्वेश्चन सीधे गलत हैं इसमें, हर किसी को पता है। 16 तो एसएससी ने एक्सेप्ट किया है, 4 से 5 का आंसर चेंज करने का मतलब वो क्वेश्चन गलत थे तुम्हारे अकॉर्डिंग। 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज करना यानी क्वेश्चन गलत है वो, यानी तुमको खुद नहीं पता, यानी 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी 20% गलती है तुम्हारी, और कट ऑफ जा रही है कितनी, 80-81 क्वेश्चन पे, यानी 240 वाले का सिलेक्शन हो रहा है 41 वाले का। तो बताओ। अगला है, जो भी एसएससी की ईमेल है, जो भी जीमेल है, उन पर सब पर मेल करो। ग्रुप में मैसेज पड़ा हुआ है, मेल करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्वीट करो, ट्विटर पर ट्वीट करो, ईमेल करो, और कोशिश जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी है, हम सबको उठानी है। सिलेक्टेड वाले कोई साथ नहीं आएंगे, हमको नहीं लग रहा है साथ आएंगे। मुश्किल से 1% ओनली, 1% भी नहीं आएंगे, 0.01% ओनली, ये मानते हैं। 0.01% सिलेक्टेड में आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। आएंगे वो मजे लेने आएंगे, हमारी बातें जानने आएंगे, हमसे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, बस ये करेंगे। उसके बाद हमारे पास सॉलिड प्रूफ के रूप में क्या है, क्वेश्चन तो हमने सब डिस्कस कर लिए। गलतियां क्या क्या हैं, सॉलिड प्रूफ क्या है हमारे पास, क्या गलती है बोर्ड की। तो पहला नंबर आंसर चेंज किया गया है, प्रूफ नंबर 1। इसका रेफरेंस क्या है, आईएएस 2015 में पूछा गया है, चौथा ऑप्शन सही था, पहला गलत है। कभी भी ये डिस्चार्ज को इंक्रीज नहीं करता है, इन्होंने लिख रखा है कि डिस्चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक, अगर तुमको लग रहा है इस क्वेश्चन में गलती पाई गई है, इसको मार्क्स टू ऑल करते, हमको ये नहीं चाहिए। सबसे सॉलिड प्रूफ यही है, पहला नंबर। इसका रेफरेंस ये रहा हमारे पास 2015। दूसरा, ये रेफरेंस नहीं मानते हो तो इसको तो मानोगे, बंसल सर की बुक है, इसको तो मानोगे, पूरा प्रूफ के साथ है। ठीक है, पूरा रेफरेंस है हमारे साथ, हमारे पास। ठीक, दूसरा पीसीयू, इसका भी या तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, सीधा, या क्या सीधा सा यही है, ए ऑप्शन है सही, बात खत्म, कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधा आईआरसी में दे रखा है, मार्क्स टू ऑल का इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा सॉलिड प्रूफ है, इसको क्यों ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं किया गया, क्यों मार्क टू ऑल किया गया है, कि रिश्वत की वजह से, घोटाले की वजह से, घोटाला कराना था इस वजह से, सॉलिड प्रूफ। इसका सीधा सा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, जिसका रेफरेंस रहा ये हमारे पास। ठीक, हाईवे है, वहां से रेफरेंस है। रेफरेंस नंबर चौथा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, कोई किंतु परंतु नहीं, मार्क्स टू ऑल का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ये रहा हमारे पास प्रूफ, फ्लूइड मैकेनिक्स, बंसल सर, पेज नंबर 747। इसके बाद प्रूफ नंबर 5, मोअर स्केल, सिंपल गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। एच का आर लिखा है, इसलिए हम अब्राम्स लॉ पर भी जाएंगे, अब्राम्स वाले पे भी जाएंगे। एस को तुमने अपस्ट्रॉफी, यहाँ पे एस अपस्ट्रॉफी पहले लगाई, वहाँ बाद में क्यों लगाई है, हम वो भी मार्क्स टू ऑल चाहते हैं, भले ही हमें कोई फायदा नहीं हो, किसी और को तो हो। अगला छठा, ये अब्राम्स वाला, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। छठा ये वाला, प्रूफ नंबर 6, इसमें बीबीएस में सीधा सा ऑप्शन नंबर 2 है, कोई किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जो फ्रंट का इस्तेमाल है, हम तो वो मानते हैं, एल लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, वो 3 और 2 में फ्रंट का चेंज है, बाकी कोई वो फ्रंट का नाम, इसमें मार्क्स टू ऑल का कोई गुंजाइश नहीं बनती है, सीधा। ये हमारे पास 6 मेन प्रूफ है। उसके बाद 16 का 16 पे भी प्रूफ लगा सकता हूं मैं, लेकिन 6 प्रूफ तो कन्फर्म है ही हैं, जो मार्क्स टू ऑल नहीं होने थे, जिन्हें नंबर नहीं, यानी कि जिसने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, नहीं किया होगा, उसको भी नंबर फ्री में दिया गया है। बाकी आगे कुछ जो कुछ करना है हम लोगों को ही करना है, कोशिश हो जितना हो सके आगे करो,
आगे क्या कुछ होता है बताएंगे आपको, इसी यूट्यूब चैनल पे बता देंगे। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये अपना इंजीनियर सत्या सिविल इंजीनियर क्विज CEQ करके टेलीग्राम पर चैनल है, यहाँ ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद SSC JEE स्कैम 2024 करके ग्रुप है, यहाँ पर जुड़ जाइए, रिक्वेस्ट भेज दीजिए, अपना इशू बताइए और जो मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करनी है, भटकना है नहीं। केस 101% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। SSC ने गलत किया है, इस बार किया है, अगली बार भी करेगा, ये नहीं मानेगा तो हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये बात बन पाएगी। अदरवाइज अगली बार 40 क्वेश्चन गलत होने के लिए तैयार रहिए, 50 क्वेश्चन गलत होने के लिए तैयार रहिए, वहाँ पर भी यही गलतियाँ मिलेंगी। क्योंकि भाई तुमने गलत किया है उसका हमको प्रूफ भी दिया कीजिए। जब हम देते हैं, हम रुपए भी खर्च करते हैं, 100 रुपये हमको एक क्वेश्चन का देना पड़ता है कि तुमने ये गलती की। गलती तुम करो, भुगतान हम करें और फिर उसका रिजल्ट का भी भुगतान हम ही करें। माइनर गलती करोगे वो भी हम भुगते हैं, पैसे में भी हम भुगते हैं, हर जगह जब हम भुगत ही रहे हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हम केस करेंगे। जो सिलेक्टेड हैं वो कृपया दूर रहें इस वीडियो से। न चाहते हुए भी हमको ये वीडियो आज बनानी पड़ी, हम नहीं चाह रहे थे। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे बहुत दिनों से है, लेकिन हमने बहुत दिनों से नहीं वीडियो बनाई है। कई कारण थे, हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर कई टीचरों ने या कई यूट्यूबरों ने, किसी और ने, कैसे भी जैसे भी करके हमारे चैनल पर स्ट्राइक भेजी थी। डेड पड़ा हुआ था, हम भी इससे अपसेट थे बहुत ज़्यादा, मूड ख़राब था, कई एग्जाम्स की वजह से हमारा मूड ख़राब था। और इस बार SSC ने फिर से मूड ख़राब किया है हमारा, तो जिस वजह से हमको फिर से ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम और वीडियो बनाएंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे और मजबूती से करेंगे। इस SSC के खिलाफ हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, बात उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी है। इसी के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।